नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच बड़े ही इंपोर्टेंट नंबर लाए हैं कुछ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपोर्टेंट हैं और अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। इससे पहले हम उसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। जैसे कि रैशनल और इरेशनल नंबर की हम बात करें तो ओवरऑल आप एग्जाम देखेंगे, एमपी के हों चाहे पूरे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यानी कि कोई से भी बोर्ड परीक्षा हो, यानी कि एमपीपीवी का सबसे फेवरेट कोई टॉपिक है तो रैशनल नंबर है आपका। रैशनल और इरेशनल नंबर से काफी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है रैशनल और इरेशनल नंबर। और बाकी हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, 9th 10th में पढ़ते हैं, तो वहां भी काफी ये दिक्कत पैदा करता है। रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, पहचानना आता है तो हम बता नहीं पाते कि रैशनल नंबर कौन से हैं, इरेशनल नंबर कौन से हैं, है ना। तो ये सारी जानकारी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और आज के बाद आई होप आज के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आज के बाद आपको किसी भी प्रकार की रैशनल और इरेशनल नंबर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो देखिए बिना देर किए चलते हैं हम आज के लेक्चर पर और पढ़ते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। देखिए जरा, सबसे पहले हम बात करें तो हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे रैशनल नंबर, है ना। इन्हें ही अगर मैं बात करूं तो इनको ही हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। क्या होती है परिमेय संख्याएं, क्या होते हैं रैशनल नंबर। तो सबसे पहले रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो ऐसी संख्याएं जो एक तो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए दोनों। यानी कि सबसे पहले अगर मैं हम रैशनल नंबर की परिभाषा की बात करें तो ऐसी संख्याएं जो p और p व q की फॉर्म में हो, यानी अंश बटे हर की फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि वह संख्याएं जो है, पहली बात तो क्या है, रैशनल नंबर की हम बात करें डेफिनेशन की, तो ऐसी संख्याएं जो क्या p y q की फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि जो रैशनल नंबर होंगे आपके वो क्या क्या हो सकते हैं, तो हम थोड़ा सा मोटा मोटा हिसाब देख लेते हैं। जैसे 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -3/2 हो सकता है, और पॉइंट में भी हो सकता है 1/2 1/2 हो सकता है। और देखें आप जरा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना, हमने देख ही लिया है। 7/3 भी हो सकता है। और देखिए जरा, एक इंपोर्टेंट नंबर और है, जैसे हम बात करें तो 3.3333 जो नंबर आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वो भी क्या हो सकता है आपका रैशनल नंबर हो सकता है। कैसे हो सकता है हम इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। और देखिए जरा, माइनस में हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, कोई भी नंबर है आपका, सारे नंबर ये क्या है, रैशनल नंबर है आपके, है ना। और माइनस प्लस से कोई इसमें अंतर नहीं पड़ता, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, है ना। तो अब देखिए जरा, तो क्या है, शर्तें क्या है इसकी, यानी कि रूल क्या है इसका, तो रूल पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम तो जो है रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, पहली शर्त। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि जो पी और क्यू है, यानी कि पी व क्यू जो है वो आपके पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरी जो शर्त है, चलो अच्छा पहले लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, पहला पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। पहली शर्त क्या है, पी अपॉन क्यू के रूप में होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 यानी कि जो आपका अंश बटे, अच्छा ये अंश हो गया आपका और ये हर हो गया, तो जो हर है आपका, वो जो Q है, जो हर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, है ना। अगर ये 0 हो गया तो वो आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे, यानी कि रैशनल नंबर किसी भी प्रकार से नहीं कहलाएंगे। यानी कि जो Q है वो आपका डिनोमिनेटर है, जो अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त एक और है, तीसरी शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो P व जो Q है वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा, पूर्णांक होना चाहिए यानी कि क्या होना चाहिए, इंटीजर्स।
इंटीजर्स होना चाहिए। ये 3 शर्त अगर कोई संख्या फॉलो करती है, इसका मतलब क्या है, वो रैशनल नंबर है आपका। अच्छा, अब बात करें हमने यहाँ पे पूर्णांक की, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो उसके लिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, आपके सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो, इन सबको मिला के अगर मैं बात करूं पूर्णांक की हम बात करें तो सारे नेगेटिव नंबर आपके, है ना, यानी कि जीरो, और जीरो के बाद सारे पॉजिटिव नंबर आपके, और इधर नेगेटिव नंबर जैसे हम बात करें -1, -2, -3 और कहां तक आपके ∞ तक, और ये पॉजिटिव इंफिनिट तक, ये सारे ही नंबर आपके क्या है, पूर्णांक संख्या है। बात आती है कि जो आपका अंश बटे हर है वो दोनों क्या होना चाहिए, p व q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। दोनों पूर्णांक है, अगर ये 3 शर्त फॉलो करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए जरा थोड़ी सी हम चर्चा और करें तो अब आती है बात पूर्णांक पे। पूर्णांक क्या नहीं होते, पूर्णांक नाम से ही स्पष्ट है कि नंबर कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि मैं पूर्णांक की बात करूं तो 2 है वो पूर्णांक है, 3 है वो पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, यानी कि कंप्लीट नंबर है ये। चाहे माइनस में बात कर ले हम, ये भी क्या है, कंप्लीट नंबर है। लेकिन कौन सा नंबर जो है वो पूर्णांक नहीं है, तो मैंने कहा 1/2, ये पूर्णांक नहीं है। क्यों, ये कंप्लीट नंबर आपका नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 1/2 है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है। या तो 1 होता या 2 होता, यानी कि नंबर पूरा पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आपने कहा 0, 0 अपने आप में तो कंप्लीट नंबर है, क्योंकि 1 के पीछे कंप्लीट नंबर बना दिया ना 10 उसने, तो इसका मतलब आपका पॉइंट में नहीं होना चाहिए। पॉइंट में है तो वो आपका क्या नहीं है, वो आपका कंप्लीट नंबर नहीं है, यानी कि पूर्णांक संख्या है वो नहीं है। अब आपने बात की, अच्छा तो p बार क्यू पूर्णांक होना चाहिए, तो ये तो p बाय क्यू की फॉर्म में है ही नहीं है ना अभी। इसको p बाय क्यू की फॉर्म में बनाने के लिए पहले तो इसे सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना, तो हो सकता है सिंपलीफाई करने पर ये पॉइंट में ना बचे, कंप्लीट नंबर मिल जाए हमें। तो हम इसकी चर्चा भी आगे करेंगे, इससे पहले देखिए जरा, तो अब हम थोड़ा सा और समझते हैं इसको। इसको थोड़ा सा साफ करके हम और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बात हमने की कि जीरो कैसे हो सकता है, पहली शर्त हमारी p बाय q की फॉर्म में होना चाहिए। तो जीरो के नीचे हम जैसे जीरो है, अब हम एग्जांपल देखते हैं इसके। जीरो अपन बंद कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो अपन बंद किया तो जो q है, p है, वो हमें क्या मिल गया, 0, और q क्या मिल गया, 1, यानी कि डिनोमिनेटर क्या नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा, और जो कंप्लीट नंबर है दोनों क्या है, 0 है, वो भी क्या है आपका पूर्णांक है, और 1 भी क्या है आपका पूर्णांक है, यानी कि तीनों से अच्छा डिनोमिनेटर q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 क्या है, q जो है वो 1 के बराबर है, यानी कि 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो 0 है वो आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। अच्छा, किसी भी संख्या के नीचे हम इसमें कंफ्यूज मत होना, नीचे 1, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, कोई इससे फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं करने वाला। ये किस फॉर्म में बन गया, p बाय q की फॉर्म में बन गया, और जब p बाय q की फॉर्म में बन गया तो तीसरी शर्त हम ये देखेंगे, दूसरी शर्त ये देखेंगे, पहली शर्त पूरी हुई कि 0 p बाय q की फॉर्म में हो गया, ठीक है। दूसरी शर्त ये है कि q जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो q हमारा 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब दूसरी शर्त भी कंप्लीट कर दी इसने। तीसरी शर्त ये है कि p बाय q पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए जरा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो q है वो कंप्लीट नंबर है, यानी कि पूर्णांक है, a क्या है, पूर्णांक है, इसका मतलब तीनों शर्त पूरी कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, जो 0 है वो आपका क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। एक नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव आप कोई सा भी ले लो, -3/2 ले लो, चाहे दोनों लगा लो, नीचे कोई दिक्कत नहीं। देखिए जरा, आप सोच रहे होंगे नेगेटिव नंबर है, ये परिमित संख्या कैसे हो सकती है, तो हमने बात कंप्लीट नंबर की है, ना कि नेगेटिव पॉजिटिव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर कंप्लीट होना चाहिए अपने आप में, यानी कि स्वयं में कंप्लीट होना चाहिए। यानी नंबर देख जरा, -3 एक कंप्लीट नंबर है, -3 हो, -100 हो, कोई भी संख्या हो, चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन वो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट होना चाहिए, हमें नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं कह रहा। मैंने अभी कहा पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक में नेगेटिव भी सारे नंबर आ जाते हैं,
पॉजिटिव भी आपके सारे नंबर आ जाते हैं और जीरो भी आ जाती है, यानी कि नंबर कंप्लीट होना चाहिए बस। तो देखिए अब ये कि पी बाई क्यू की फॉर्म में है ऑलरेडी, ये क्या है आपका पी, ये क्या है क्यू। अच्छा डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है क्या, नहीं, माइनस टू जीरो कहीं नहीं हो रहा, तो इसका मतलब दूसरी शर्त थी। अच्छा पी बाई क्यू पूर्णांक है क्या, यस, दोनों कंप्लीट नंबर है, भले नेगेटिव हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, माइनस 3/2 भी एक क्या है आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। और देखिए जरा, अब बात हम करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि ये तो कंप्लीट नंबर है ही नहीं, ये 1/2 हमने लिया तो ये तो कंप्लीट नंबर है ही नहीं, ये रैशनल कैसे हो सकता है भैया। तो देखिए जरा, मैंने कहा कि जितना सिंपलीफाई हो सके हम पहले तो सिंपलीफाई करेंगे ना, उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। हाँ इसके बाद भी अगर वो सिंपलीफाई नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत हो जाती है। देखिए इसको सिंपलीफाई हम ऐसे कर सकते हैं कि जब मैं यहाँ से दशमलव रिमूव करूंगा तो ये 12 होगा, या नीचे क्या है 1 मान के 0 बढ़ा दी, यानी कि इसको काट भी सकते हैं हम कितने से, 2 से, 2 6 is 12 और 2 5 is 10, यानी कि ये तो दोनों कंप्लीट नंबर मिल गए हमें, 6 भी कंप्लीट है 5 भी, और ये क्या हो गया आपका p हो गया, ये q हो गया। और दूसरी शर्त ये है कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर कितना है 5 है, दूसरी शर्त भी कंप्लीट कर ली, पहली शर्त हो गई p by q की फॉर्म में, दूसरी शर्त कंप्लीट हो गई कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो रहा है। तीसरी शर्त और देखते हैं, p और q पूर्णांक है क्या, यस, 5 और 6 अपने आप में क्या है, 5 और 6 अपने आप में कंप्लीट नंबर है, यानी कि कोई आपका पूर्णांक संख्या है दोनों, तो इसका मतलब ये शर्त भी पूरी हो गई, तो ये भी क्या हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया। अब आखिरी बात ये है कि सारे ही नंबर हो गए, ये कैसे हो सकता है, इसको p by q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं भाई, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा कोई सा नंबर, खत्म हो तो हम जीरो लगाए ना भाई, खत्म होगा तो हम जैसे मान के चलो यहाँ पॉइंट के बाद क्या था, यहाँ 1.2 था, अच्छा 1.2 पॉइंट पर एक संख्या थी इसलिए हमने क्या एक जीरो बढ़ा ली मैंने लगा के, लेकिन यहाँ तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 और डैश 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 डैश, यानी कि इनफिनिट तक यानी चलता जा रहा है, अब ये खत्म ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम p by q की फॉर्म में कैसे लिखें, सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा डाउट नहीं रहता हमें, इसको डाउट को आज खत्म करेंगे। अब देखिएगा, अब देखिए हम पूरा ओवरऑल, तो यही नंबर बचता है जो हमें कंफ्यूज करता है। देखिए जरा, जैसे ये आपका नंबर है 3.33333 और जा रहा है, कहां तक जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, अंत तक जा रहा है। अब इसका क्या करें, तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि भाई हम जो संख्या रिपीट करती है पॉइंट बार उसको हम बार लगा देते हैं उसके ऊपर, तो ये क्या हो गया आपका, ये यहाँ पे बार लगा दिया, इसका मतलब 3 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। अच्छा ये रिपीट हो रहा है तो इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, बार लगा के हम इसको x मान सकते हैं क्या, इसको x माने हम, मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है, इसको x मान सकते हैं, यानी कि x बराबर 3.333 चलता जा रहा है, ठीक है। अब बात ये आई कि हम दोनों साइड से बोथ ऑफ साइड, यानी कि इसको समीकरण 1 नाम दे दिया हमने, समीकरण 1 नाम दे दिया। अच्छा बोथ ऑफ साइड यानी कि दोनों साइड क्या करें हम, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दें, गुणा करने पर, ठीक है। जब दोनों साइड मैंने गुणा किया तो ये तो होगा आपका 10x और ये हो गया 3.3333 डैश डैश चल रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 से। जब मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई करा तो पॉइंट 1 दशमलव खिसक जाएगा, यही होता है ना हम करते हैं, तो ये हो गया आपका 10x बराबर 3.3, अब ये 3 क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है चलता जा रहा है। अब हम क्या करें, ये हम इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं इसको, जब इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान ली तो थोड़ा इधर कर ले, हाँ तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर दो यानी घटा दो, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, जब 2 में से 1 को घटाया हमने तो 10x में से x गया तो यहाँ पे क्या बचा 9x बचा, बराबर आप देख पा रहे होंगे 33.33 में से ये 3.33 चला गया तो कितना बचा यहाँ पे 30 बचा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 30/9 हो जाएगा, 30/9 हो जाएगा। तो इसको हम काट दें
3 से 3 वन जा 3 और 3 10 जा 30, तो ये आपका क्या आ गया 10/3 आ गया, जो कि ये p है ये q है, q नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है और p व q दोनों पूर्णांक है। तो इसका मतलब जो संख्या रिपीट कर रही है लेकिन उसका एक पैटर्न बन रहा है, यानी क्या पैटर्न बन रहा है कि बार बार 3 रिपीट कर रहा है, उसके ऊपर हम बार लगा के उसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी आपका रैशनल नंबर हो जाता है p by q की फॉर्म। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई डाउट बचता है कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। हमने सारे डाउट पढ़े और जो भी हमें दिक्कत प्रॉब्लम होती थी वो भी हमने पूरा सॉल्यूशन के साथ देखा कि ये भाई क्यों जो है वो आपका p by q की फॉर्म में लिखा जाता है और जो संख्या रिपीट कर रही है वो आपका रैशनल क्यों होता है। ठीक है, तो कोई भी अगर पैटर्न बन रहा है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा p by q की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा नंबर पढ़ते हैं। तो ये रैशनल नंबर के विषय में हमने सारी चर्चा कर ली है, ये सारे रैशनल नंबर होंगे। अब बात आती है आपकी इरैशनल नंबर की। इरैशनल नंबर और देख लेते हैं हम। चलो देख लेते हैं दूसरा नंबर रैशनल नंबर। क्या होते हैं रैशनल नंबर, यानी कि अपरिमित संख्याएं। इसको अगर हिंदी में बोलें तो क्या बोलते हैं, अपरिमित संख्याएं। अपरिमित संख्या क्या होती है अपरिमित संख्याएं। तो देखिए जरा, हमने देखा कि सारे ही नंबर जब रैशनल हो रहे हैं तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो इरैशनल होंगे। तो देखिए जरा, अच्छा एक चीज और, ये दोनों ही नंबर आपके इरैशनल हो चाहे रैशनल हो, ये रियल नंबर है। क्या है, ये रियल नंबर पढ़ रहे हैं। सारे दोनों ही नंबर क्या आते हैं, रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जरा, अपरिमित संख्या की मैं बात करूं तो ऐसे रूट, मतलब ऐसे इनपरफेक्ट रूट की मैं बात करूं, जैसे इनपरफेक्ट रूट में हम क्या देखें, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √9 है। 9 का 3 हो जाता है तो 9 नहीं होगा। 11 है, √13 है, √12 है। यानी कि अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो इन परफेक्ट जो भी होगा, इनपरफेक्ट स्क्वायर, जो भी इनपरफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा, सारे ही आपके क्या होंगे, इरैशनल नंबर होंगे। इनपरफेक्ट स्क्वायर जो भी, जिनका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता हो, वो सारे ही क्या होंगे, आपके इरैशनल होंगे। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, मैंने कहा √25, तो √25 का तो 5 निकल के बाहर आ गया और 5 निकल के बाहर आ गया तो इसके नीचे 1 लगा दिया, यानी कि p by q की फॉर्म में हो गया, q नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है और क्या हो रहा है आपका, दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब ये तो रैशनल हो गया। तो जब भी मैंने बात की कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 5 का स्क्वायर होता है, ये तो बाहर निकल 5, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। जितने भी आपके इनपरफेक्ट स्क्वायर होंगे वो क्या होंगे, आपके रैशनल नंबर होंगे, यानी कि क्या होंगे, आपके अपरिमित संख्याएं होंगी। अब बात आती है कि क्यों होते हैं ये इसलिए होते हैं कि कोई भी संख्या, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आप देखिए जरा, 1.141, 3, 2, 6, 2 ऐसा चलता जा रहा है, कोई भी खत्म होने की इसमें बात नहीं, ना तो कोई पैटर्न बन रहा है और ये चलता जा रहा है। अब बताइए इसको हम p by q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। भाई कोई भी संख्या, देखिए यार मैंने पहले ही कहा था कोई संख्या रिपीट हो रही है, इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, कोई पैटर्न नहीं बन रहा आपका। जब कोई पैटर्न नहीं बन रहा है तो हम कैसे पता करें उसको, कैसे खत्म करें। फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा था कि कोई जैसे मान के चलो 4.123 123 123, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है लेकिन एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है आपको। अच्छा 3 संख्या बाद रिपीट हो रही तो यहाँ पे हम बार लगा के, और मैंने अभी आपको बताया था 3.33 वाला एग्जांपल,
उसकी तरह हम इसको पीवाईक्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे तो क्या हो गया, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है आपका, यानी कि रिपीट संख्याएं रिपीट तो हो रही है, यानी कि रिकरिंग कर रही है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। इसलिए हम इसको जीरो कितनी बनाए ये कोई हमें अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इसलिए ये सारे नंबर क्या होंगे, आपके इरेशनल होंगे, है ना। तो कौन से नंबर इरेशनल होंगे, जिनका भी कोई पॉइंट के बाद जिनका कोई पैटर्न ना बने, यानी कि जो रिपीट तो हो रही है संख्या, सॉरी जो नॉट रिपीट, यानी कि मैं बात करूं तो ये रिकरिंग कर रही है, मतलब रिपीट नहीं हो रही है, यानी कि ये क्या हो रही है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, पॉइंट के बाद संख्या जाती आ रही है, लेकिन कोई पैटर्न निश्चित नहीं बन रहा है, जिससे हम इसको पीवाईक्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर ये रिपीट होती तो इस पे बार लगा के हम इसको पीवाईक्यू की फॉर्म में लिख पाते। तो आप एक चीज बस ध्यान रखिएगा, छोटी सी चीज, कि जितने भी आपके जो इनपरफेक्ट स्क्वायर हैं, जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, वो सारी ही संख्याएं क्या होंगी, आपकी इरेशनल नंबर होंगे, वो रेशनल आपके नहीं होंगे, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो टर्मिनेट, नॉट टर्मिनेट, जैसे बात करूं, टर्मिनेट मतलब होता है स्थान, जो नॉट टर्मिनेट है, देखो एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, अच्छा नॉट टर्मिनेट बट नॉट रिपीटिंग, ऐसी संख्याएं जो क्या हो रही है, नॉट टर्मिनेट बट नॉट रिपीटिंग, ना तो ये संख्याएं टर्मिनेट हो रही हैं और ना ही ये संख्याएं क्या हो रही हैं, रिकरिंग कर रही हैं, यानी कि रिपीट हो रही है। अगर ये रिपीट होती ऐसे, देखिए ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही, ये नॉट टर्मिनेटिंग है, क्या है ये, नॉट टर्मिनेट है, नॉट टर्मिनेट है, बट एक चीज हो रही है, क्या, व्हाट, रिपीट हो रही थी, यानी कि ये रिपीटिंग हो रही थी, इसलिए ये इसको हमने रैशनल नंबर नाम दिया। ये क्या है आपका रैशनल नंबर, जबकि ये क्या हो रही है, टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, ये टर्मिनेट नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही है, लेकिन बट नॉट रिपीटिंग, यानी कि कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई रिपीटिंग हो रही है, इसलिए ये क्या है, आपकी रैशनल नंबर है। तो हमने रैशनल और इरेशनल नंबर के विषय में सारी जानकारी है, इससे ज्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है, बस रैशनल और इरेशनल नंबर के विषय में हम पहचानना सीख गए। आज कोई भी आ जाए तो हम पहचान लेंगे, बता देंगे कि भाई कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। मिलते हैं अगले लेक्चर में और ऐसे ही कुछ नंबर, इंपोर्टेंट नंबर लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।